और आज विश्वामित्र जी अयोध्या से राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले हैं और विश्वामित्र के आश्रम से विश्वामित्र राम जी के साथ जा रहे। हर्ष चले मुनि भर के साथ। आज विश्वामित्र जी राम जी के साथ है। ध्यान देना, आगे चौपाई का विश्लेषण बहुत गहराई से करेंगे, लेकिन अभी जरा ध्यान देना। और जब विश्वामित्र के आश्रम से मिथिला तक की यात्रा हुई तो रास्ते में एक गौतम ऋषि का आश्रम मिला, सब जानते हैं। और आश्रम कैसा है? आश्रम उजड़ा हुआ है प्यारे, आश्रम में हरियाली नहीं है। इस अहिल्या की कथा को जरा ध्यान से सुनना। इस अहिल्या के चरित्र को, अरे जो नारी आचरण से गिर गई हो प्यारे, जिस नारी का आचरण अपवित्र हो, उस नारी के चरित्र को रामचरित्र में मिलाने की आवश्यकता क्या है? अरे जिस नारी का आचरण अपवित्र हो गया हो, जो नारी अपने आचरण से गिर गई हो, उस नारी का आचरण रामचरित्र में मिलाने की आवश्यकता क्या? अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। और जैसे जब राम जी चले तो क्या देखा? अरे आश्रम एक दीके मगमाई, आश्रम एक दीके मगमाई, आश्रम एक दीके मगमाई, आश्रम एक दीके मगमाई। खग मृग जीवे जंतु ते नाही, खग मृग जीवे जंतु ते नाही, खग मृग जीवे जंतु ते नाही। प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। आश्रम एक दीके मगमाई, आश्रम एक दीके मगमाई। खग मृग जीवे जंतु ते नाही, खग मृग जीवे जंतु ते नाही। अरे गौतम ऋषि का आश्रम है, गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। ध्यान देना, आचरण से गिर गई, आचरण अपवित्र हो गया। इसके बाद भी राम जी कृपा कर रहे हैं। कारण क्या है? कौन होगा अहिल्या जैसा? एक गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा आचरण जीवन में कभी हमसे भूल हो जाए तो भी हमें भगवान का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जीवन में अनजाने में अगर भूल हो, अहिल्या से बड़ी भूल हो सकती है क्या? क्यों? अहिल्या से बड़ी भूल नहीं हो सकती है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं, भैया मन बोले अस प्रभु दीन बंधु हरि, अरे कारण रहते दयाल, तुलसीदास सटते भजो चाड़ कपट जंजाल। एक बात बतावे, अरे राम जी ने तो केवल अहिल्या को तारा है, राम जी ने तो केवल अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों का कल्याण कर दिया है। राम ही के तापस दिए तारी, नाम कोटि खले कुमति सुधा। अगर हम भगवान के नाम का सहारा लें, एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। राजा दशरथ का मरण हुआ और राजा दशरथ के सामने राम जी नहीं रहे, तो क्या दशरथ का उद्धार नहीं हुआ क्या? मानो कि राजा दशरथ का मरण हमें एक बात की शिक्षा देता है, अगर हमारे सन्मुख
अगर भगवान ना हो तो तुम अंत समय भगवान के नाम को याद कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंत समय तुम भगवान के नाम, लेकिन भगवान का नाम ऐसे आएगा क्या? क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। भगवान का नाम भी ऐसे नहीं आएगा, अभ्यास होगा तब तो आएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम रोज भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, ये पहली पंक्ति भगवान के लिए है या तुम्हारे लिए है? समझदार हो तो समझ लेना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, ये भगवान के लिए है क्या? अरे तुम्हारे लिए है। श्री रामचंद्र भज मन, लेकिन मन इतना निकम्मा हो गया कि भगवान को भजना नहीं चाहता। एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मनोरंजन में मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है, और भगवान की कथा में मन लगाना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ मन खिंचा चला जाए समझ लेना यहाँ खतरा है, और जहाँ मन लगाना पड़े समझ लेना यही कल्याण है। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी नाच गाना हो रहा हो तो मन लगाना पड़ेगा क्या? क्यों? अभी ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है तो सत्य बता रहा हूं, यहाँ पैर रखने की जगह ना होती। क्यों? इसका मतलब क्या है? हमारा मन जो है मनोरंजन चाहता है, लेकिन मनोरंजन से कल्याण नहीं होगा। निवेदन करना चाहते हैं, हमारी बात को बहुत गहराई से सुनना। मैं महात्मा हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसने पहले तो हमें प्रणाम किया, इसके बाद बोले स्वामी जी एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। बोले आपकी गाड़ी बहुत लग्जरी है, आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? हमने कहा पागल हो गए हो क्या भैया, हमारी गाड़ी की कीमत पूछते हो? बोले नहीं नहीं आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी। हमने कहा भैया गाड़ी की तो कीमत मालूम नहीं है, तुम कहो तो तुम्हारी कीमत बता दे। बोले हमारी कीमत क्या होगी? हमने कहा तुम्हारी कीमत है 2 कौड़ी की। क्यों? अरे तुम्हारी कीमत है 2 कौड़ी की। बोले क्या मतलब? अरे महात्मा मिले, अरे महात्मा जीवन में मिले, महात्मा अगर जीवन में मिले तो केवल भगवत मिलन की चर्चा करना। अगर संसार की चर्चा करोगे तो तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की है, और अगर भगवत मिलन की बात करोगे तो तुम्हारा मूल्य बहुमूल्य है। इसलिए ध्यान देना प्यारे, भगवान की कथा जो है ना वो मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान की कथा तो तुम्हारे जीवन में अगर उतर जाए, अरे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में देहूती ने कपिल भगवान से एक प्रश्न किया। बोली बेटा हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, क्या करें? कपिल भगवान ने कहा कि मैया जिनका भगवान में लग गया हो तुम तो उनके चरणों को पकड़ लो, एक ना एक दिन तुम्हारा मन अपने आप लग जाएगा। बोले कैसे लगेगा? जैसे मान लो कोई बिजली का तार हो और कोई उसको पकड़े हो और कोई उसको पकड़ ले तो करंट तो वही लगेगा जो उसे लगा है। कहने का मतलब जिसका मन भगवान में लग गया हो तुम अपने मन को उसके चरणों में लगा लो। फायदा क्या होगा? अरे भगवान की गाथा सुना सुना कर एक ना एक दिन तुम्हारा मन अपने आप भगवान में लग जाएगा प्यारी। इसलिए तुम तो केवल संत के चरण पकड़ लो। ध्यान देना हमारी बात। अहिल्या ने क्या किया? अहिल्या ने क्या भजन किया? क्या अरे शराब लग गया, बेचारी पत्थर की बन गई, लेकिन इसके बाद भी देखो अहिल्या को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा। क्यों? अहिल्या क्या भगवान के पास गई? अहिल्या भगवान के पास नहीं गई, तो आखिर में अहिल्या के पास भगवान जा रहे। कारण क्या है? ध्यान से सुनना। अहिल्या भगवान की प्रतीक्षा कर रही। क्या? मेरा तार हरि से जोड़ी ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले,
ओ ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अच्छा एक बात बताना, पूछना चाहते हैं आपको भगवान से कौन जोड़ सकता है? मान लो एक गृहस्थ एक इस वृक्ष से बंधा हुआ है, समझना समझदार हो, दूसरा इस वृक्ष से बंधा है और जो इससे बंधा है वो कह रहा है भैया चिंता मत करो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। अरे भले आदमी तुम तो खुद बंधे हो, तुम हमें क्या छुड़ा पाओगे? ध्यान देना कहाँ बंधा है? ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कौन छुड़ा सकता है? जो छूटा होगा। इसलिए अहिल्या ने क्या किया? अहिल्या ने किसी ग्रस्त का इंतजार नहीं किया। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा टूटा तार हुआ अंधियारा हरि दिखे ना हरि का द्वारा हरि दिखे ना हरि का द्वारा हरि दिखे ना हरि का द्वारा हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान जुड़े कर दे उजियारा और जुड़े कर दे उजियारा जोड़े तार कर दे उजियारा जोड़े तार कर दे उजियारा अंतर में ना रही अंधियारा अंतर में न रहे अंधियारा अंतर में न रही अंधियारा अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लखा दे ऐसा कोई संत मिले आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अच्छा एक बात बताओ, संत को पहचानोगे कैसे? संत की पहचान भी तो होना चाहिए कि लोग भेष से ही। अच्छा भेष बनाना तो आसान है, भेष तो लेनी में भी बना लिया है, लेकिन हम संत को कैसे पहचाने? तो बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूं, ध्यान देना प्यारे। संत की पहचान कैसे हो? ये नहीं है मीलों का मालिक आ गया तो कमरे के अंदर मिल रहा है, क्यों? और सामान्य जनता है तो कमरे के बाहर आशीर्वाद दे रहा। ये संत का लक्षण है क्या? ध्यान देना। असली संत कौन है? कैसे पहचानोगे कि ये संत है? ऐसे समझो प्यारे, जैसे शरीर के हर अंग से व्यक्ति को लगाव होता है, इसी प्रकार से महात्मा को समाज में जाति पाति छोड़कर, अमीरी गरीबी छोड़कर सबसे एक जैसा प्रेम हो, वही असली संत है।
वही असली संत है प्यारे। और आज अहिल्या उसी संत की प्रतीक्षा कर रही है क्या? मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं। ओ मेरी बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। आज अहिल्या किसी संत का इंतजार कर रही थी। हमारे शब्दों पर ध्यान देना। अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। अहिल्या की माँ चाहती थी कि अहिल्या का विवाह इंद्र से हो जाए, और ब्रह्मा जी अहिल्या के पिता हैं। ब्रह्मा जी चाहते थे हमारी बेटी का विवाह इंद्र से नहीं किसी योगी के साथ होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। और एक बात कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। अहिल्या की कथा तुम्हारे जीवन की कथा है, हमारे और आपके जीवन की कथा है, क्योंकि अहिल्या है बुद्धि, और बुद्धि तो हम सबके पास है। कहने का मतलब ब्रह्मा जी अपनी बेटी का विवाह योगी के साथ करना चाहते थे, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी बेटी अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ करना चाहती थी। लेकिन इंद्र है भोगी, और अपनी बुद्धि को अगर भोग में लगाओगे तो बेटा जयंत पैदा होगा, और अपनी बुद्धि को अगर योग में लगा दिया तो बेटा सदानंद पैदा होगा, बेटा सदानंद पैदा होगा। जिसने जनक का आचार्य पद का निर्वाह किया। और अहिल्या ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि पिताजी, मैं तो नादान हूं, मुझे पता नहीं है, मुझे इंद्र से विवाह करना चाहिए या किसी योगी से विवाह करना चाहिए। आप बताएं मेरे पिता, अगर मेरा विवाह, अगर मैंने विवाह अगर इंद्र से किया तो जीवन में मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी, इंद्र है भोगी, अगर तुमने जीवन में भोगी के साथ विवाह किया तो जीवन में इतने भोग मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी न की होगी। और अगर विवाह योगी से किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी, अगर भोगी से विवाह करोगी तो जीवन में भोग मिलेंगे, और अगर योगी से विवाह किया तो कभी ना कभी जीवन में ऐसा योग बनेगा कि तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तुम्हारे पास चले आएंगे। इसलिए बुद्धि को सदा योग में लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि को सदा योग में लगाना प्यारे। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, आज अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होगी। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर की बन गई, जीवन की भूल हो गई। और आज विश्वामित्र जी राम जी को लेकर पहुंच गए। क्या देखा? बोले आश्रम उजड़ा हुआ है। जिन पशु पक्षियों को अहिल्या अपने हाथों से दाना खिलाती थी, आज वो सारे पशु पक्षी भाग खड़े हो गए। किसी ने कहा क्यों? तुमने भी अहिल्या का साथ छोड़ दिया, अहिल्या को पति तो चला गया छोड़कर, तुम भी चले गए। बोले संग सखा सब तज गए। बोले अहिल्या से भूल हो गई, और जिस नारी से भूल हो जाए तो प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती है। जिस नारी से अपराध हो जाए तो प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती है। लेकिन अहिल्या का भाग देखो। बोले संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निभयो साथ। जिस समय तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले जावे तो उस समय तुम अपनों के पीछे मत भागना। अहिल्या का पति है गौतम ऋषि, गौतम ऋषि शराब देकर चले गए, लेकिन कहीं भी प्रमाण नहीं है
कि अहिल्या ने एक बार भी गौतम ऋषि के चरण पकड़ के अगर क्षमा याचना मांगी हो। बोली क्यों? बोली संग सखा सब तज गई, अरे कोई न निभयो सहार, और कहो नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। जिस समय तुम्हारी अपने तुमको छोड़ दे प्यारे, तो उस समय तो केवल एक ही सहारा बनता है, वो है रघुनाथ। और जिसने एक को पा लिया हो वो किसी दूसरे की मदद नहीं चाहेगा। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैया जानकी का हरण हुआ तो मैया जानकी ने किसी से मदद मांगी क्या? किसी रामायण में प्रमाण मिले? अरे सीता से कहा तुम्हारा हरण हुआ, अगर राम जी ना आ सके तो तुम समाज में किसी से मदद तो ले लेती। लेकिन सीता ने कहा कि भैया जिसको जीवन में संसार में एक ही है उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, अगर वो मुझे पति रूप में मिल गया तो भला संसार हमारी मदद क्या करेगा। आप प्रमाण देखें, राम जी पूरे संसार में तो छोड़ो, जितने लोग हैं संसार में उन लोगों में केवल एक राम जी है प्रमाण। हाँ जग एक वीर रघुराया, 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 हाँ जग एक। राम जी एक है, ध्यान देना। और आज अहिल्या ने केवल एक रघुनाथ की आशा और किसी से नहीं, और निवेदन करना चाहते हैं अहिल्या यही तुम्हें शिक्षा दे रही है, आशा ये कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता ये कि राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अहिल्या का चरित्र यही शिक्षा देता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अहिल्या को शराब मिल गया, अहिल्या पत्थर की हो गई, विश्वामित्र जी राम जी को लेकर पहुंच गए। क्या हुआ? आज बोले राम जी ने देखा। विश्वामित्र जी ने कहा इसकी ओर तो कोई नहीं देखता है, आप क्यों देख रहे? राम जी ने कहा जहाँ कोई ना देखे वहां राम जी की दृष्टि जाती है। कहाँ चली गई? अरे आश्रम एक दी के मग माई, आश्रम एक दी के मग माई, खगमग जीव जंतु ते नाई, खगमग जीव जंतु ते नाई, पूजा नहीं चिला प्रभु देखी, पूजा नहीं चिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही सेगी, सकल कथा मुनि कही सेगी, सकल कथा मुनि कही सेगी, सकल कथा मुनि कही सेगी। राम जी ने गुरु भगवान विश्वामित्र से पूछ दिया, बोले करना क्या है? बोले गौतम नारी श्राप बसे, अरियो फल दे दर धीर, और चरण कमल रज चाहती। अच्छा, बोले चरण कमल रज चाहती है। एक बात समझ में नहीं आई, अहिल्या राम जी की चरण रज क्यों चाहती है? क्योंकि काम रज से पतन हुआ है तो राम रज की आवश्यकता है। अच्छा, राम जी की क्यों चरण रज चाहिए? कारण है क्योंकि अहिल्या ने कहा है मेरा आचरण गिरा है और मैं ऐसे चरण रज से पवित्र हो जाऊंगी जिसका जीवन में आचरण सदा सदा के लिए पवित्र हो। और एक बात बताओ प्यारे, राम जी जैसा आचरण समाज में किसका हो सकता है? राम जी जैसा आचरण समाज में किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। और राम कथा को आपको समझना है, राम का आचरण क्या है और हमारा आचरण क्या है। इसका मतलब कहीं हम राम जी के चरित्र से अलग तो नहीं जा रहे, तो हमें अपने आप को संभालना है। हमारा चरित्र राम जी के चरित्र से अलग नहीं जाना चाहिए।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो मनुस्मृति में लिखा है वो राम जी ने चरित्र के द्वारा बता दिया। हम तो आपको प्रवचन के द्वारा बताते हैं कि जो मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन हमारे राम जी ने प्रवचन के द्वारा नहीं बल्कि चरित्र के द्वारा बता दिया है। मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर जीवन में राम का चरित्र उतर जाए प्यारे, तो ईमानदारी से बताओ, समाज में राम राज अपने आप हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्यों? अगर तुम्हारा बेटा अगर राम के चरित्र पर चलने लगे तो अपने आप जीवन में राम राज हो जाएगा। आज समाज की विडंबना क्या है? आज समाज की विडंबना है कि आज हमारे समाज में बहू बेटी भी सुरक्षित ना रही। आज हमारे समाज में बेटी भी सुरक्षित न रही। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे हमने भगवान की कथा को छोड़कर हम तो, हमारा मन तो मनोरंजन में लग गया, तो तुम्हारा आचरण कहां से राम जैसा होगा? इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। आज गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले गौतम नारी श्राप बसे आरियो पल दे दरदीर और चरण कमल रज चाहे दी सो कृपा करो रघुवीर। बोले आपकी चरण रज चाहती है। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है, अगर चरण लगा देंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना। आज राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अगर आप कहो तो हम हाथ से कृपा कर दें। विश्वामित्र ने कहा अहिल्या से पूछने दो। अहिल्या कहने लगी ना, राम जी हाथ से कृपा कर नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा नहीं अहिल्या, हम हाथ से कृपा करते हैं। प्रमाण क्या है? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा अतन बाकुल सा गई सब पीरा। हम तो हाथ से भी कृपा करते हैं, और भगवान का हाथ जहां पड़ जाए शीतल सुखद चाहे जही कर की मेटत ताप पाप माया। अहिल्या से कहा कि हाथ से कृपा करें। अहिल्या कहने लगी हाथ में है धनुष बाण, और धनुष बाण का काम है अपराधी को दंड देना, हाथ से कृपा नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने कहा कि अहिल्या से कहो कि हम आंख से भी कृपा करते हैं। अहिल्या बोली आंख से नहीं पाओगे। राम जी बोले हम आंख से भी कृपा करते हैं। अच्छा, पूरी मानस देखो, कहीं प्रमाण है क्या हमारे राम जी ने आंख से कृपा की हो? पूरी रामचरितमानस को देखो। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ प्यारे, राम रावण का युद्ध हुआ, सारे बंदर जब थक जाते थे तो राम जी आंख से कृपा करते थे। प्रमाण, अरे राम कृपा करे जुगल निहारी, राम कृपा करे जुगल निहारी, राम कृपा करे जुगल निहारी, राम कृपा करे जुगल निहारी। भाई विगत सिर में परम सुखारी, भाई विगत सिर में सुखारी, भाई विगत सिर में परम सुखारी, भाई विगत सिर में परम सुखारी। राम कृपा कर चितिवा जबाई, राम कृपा कर चितिवा जबाई, भाई विगत सिर में पार 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 जबाई। राम जी ने कहा कि अहिल्या अगर तुम कहो तो आंख से कृपा कर नहीं पाओगे। बोले क्यों? प्रमाण दे दिया। अहिल्या कहने लगी प्रभु जब आप हमारी ऊपर आंख उठाएंगे ना कृपा करने के लिए तो हमारा आचरण दिख जाएगा, तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी। जब आंख बंद हो जाएगी तो आप कृपा कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप आंख से कृपा नहीं कर पाएंगे। अहिल्या जैसा तो कोई रामचरितमानस में पात्र ही नहीं है प्यारे। क्यों? आप पूरे रामचरितमानस के भक्तों को देखना, जितनी भगवान ने कृपा अहिल्या के ऊपर की है इतनी शायद ही है किसी भक्त के ऊपर की हो। आप कहें प्रमाण देखो, पहले तो भगवान चलकर गए हैं,
तो भगवान के चरण की कृपा अहिल्या को मिली है। दूसरा, आश्रम देखा तो आंखों की कृपा, शिला को देखा तो आंख की कृपा, और जब देखा तो पूछा तो मुख की कृपा, अरे पूछा तो इशारा भी किया होगा तो हाथ की कृपा, और अब रह गई चरण रज, वो भी भगवान ने कृपा कर दी। गौतम नारी श्राप बसे उपल दे दरदीर, और चरण कमल रज चाहिदी, सो कृपा करो रघुवीर। एक बात बताओ प्यारी, अहिल्या के ऊपर चरण रज लगी, अहिल्या कैसी बन गई? पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अरे मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार भई। ये बड़भागी कैसे हो गई? और बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी। कारण क्या है? अहिल्या का अतिशय बड़भागी होने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि अहिल्या ने कहा कि देखो, बोले शंकर भगवान के ऊपर तो जिन चरणों से गंगा निकली है, शंकर भगवान ने गंगा को सिरोधारी किया है, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, जिन चरणों से गंगा निकली है वो चरण ही अहिल्या के ऊपर आ गया, इसलिए अतिशय बड़े भागी, अरे चरण नहीं लागी जुगल नयन। यहाँ जुगल शब्द का अर्थ क्या है? जुगल का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, कोई एक व्यक्ति रोवे तो क्या एक आंख से आंसू आएगा कि दोनों आंखों से आएंगे? क्यों? दोनों आंखों से आंसू आएंगे। इसका मतलब जुगल का मतलब अहिल्या नहीं रो रही, अहिल्या तो रो रही, साथ में भगवान भी रो रहे। क्यों? मैया कौशल्या ने कहा था, प्रभु अभी तक भक्त आपके लिए रोए हैं, अब आपको भक्तों के लिए रोना पड़ेगा, इसलिए अहिल्या रो रही है और भगवान अहिल्या के लिए रो रहे हैं, इसलिए जुगल नयन जल गई। अहिल्या का चरित्र क्या है? शांति में बैठकर विचार करना प्यारे हमारी बात पर। आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, हमारी बात को शांति में बैठकर विचार करना। अहिल्या का जीवन थोड़ी देर के लिए भोग में चला गया, अहिल्या का जीवन थोड़ी देर के लिए भोग में चला गया। अहिल्या को कितने जन्म पत्थर रहना पड़ा, और हमारा और आपका जीवन तो रोज भोग में पड़ा है, कितने जन्म पत्थर रहना पड़ेगा। घर जाके विचार करना, समझ में आ जाएगा, हिसाब अपने आप लगा लेना। क्यों? अहिल्या का जीवन थोड़ी देर के लिए भोग में चला गया, और हमारा और आपका जीवन रोज भोग में पड़ा है, कितने जन्म पत्थर बनना पड़ेगा। कभी तुमने विचार किया कि इस बात पर? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने तो मनोरंजन किया है, हमने तो कथा सुनाई नहीं है। इसलिए ध्यान देना प्यारे, अहिल्या जिस समय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति के धाम को गई अहिल्या। जब जाने लगी, नारद जी ने कहा, अहिल्या उसी पति के पास जाओगी पुनः श्राप मिल जाएगा, अगर थोड़ी सी पुनः भूल हो गई। अहिल्या बोली, देखो नारद जी मैं कौन हूं? एक ही धर्म। माताओं धर्म क्या है? अगर पर पुरुष की ऊपर अगर गलत दृष्टि भी चली गई तो वो नारी अधोगति को प्राप्त होती है, और पुरुष अगर पर नारी को अगर गलत आंख उठा के देखे तो वो पुरुष भी अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, सारे बचन मन पति बन प्रेमा, सारे बचन मन पति बन
कि नारद जी मैं गौतम ऋषि की पत्नी हूँ, पत्नी का धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत। दूसरे पति के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचती है, और हमारा पति तो गौतम ऋषि है। गई पति लोक आनंद भरी। और जब गौतम ऋषि के पास पहुंची माताओं, गौतम ऋषि ने कहा वाह, भगवान के चरणों को लगने के बाद अहिल्या को कैसा लग रहा है, इससे पूछना पड़ेगा। और गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या एक बात बताओ, भगवान के चरणों को स्पर्श करने के बाद अब तुम्हें कैसा लगा है? अहिल्या ने कहा अगर सच बतावे तो तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा। बोले ना। अहिल्या ने कहा भगवान के चरण छूने के बाद सच कहे तो तुम्हें भी छूने का हमारा मन नहीं करता है। आज गौतम ऋषि समझ गए, वासना समाप्त हो गई, अहिल्या के जीवन में उपासना। क्यों? भगवान की जिसको कृपा मिल जाए, क्या उसके जीवन में वासना रह सकती है? इसलिए ध्यान देना, मैया कौशल्या कैसी हैं? कौशल्यादि नार प्रिय आदि सब वाचिरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल हो विनीत। भगवान के चरणों से अपने आप को जोड़ना चाहिए। जो भगवान के चरणों से जुड़ता है उसके जीवन में कभी वासना नहीं रहती, उसके जीवन में तो उपासना आ जाती। और आज अहिल्या का उद्धार कर दिया।